अलग हो गया था, परंतु अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसे पुनः जीत लिया। इस युद्ध में कलिंगवासियों ने अशोक की सेना का असाधारण प्रतिरोध किया। कलिंग के 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और इससे ही कहीं अधिक की संख्या में युद्ध से हुए विनाश के कारण बाद में मर गए। इसी विनाश को देखकर अशोक युद्ध के बदले धर्म विजय की ओर प्रवृत्त हुआ था। धौलागिरी नामक स्थान पर जहां अशोक की सेना का शिविर था और बाद में जहां उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अब एक आकर्षक स्तूप, मंदिर और शिलालेख विद्यमान है। आगे की शताब्दियों में कलिंग ने अनेक परिवर्तन देखे। कभी खारवेल यहाँ के शासक बने तो कभी यह गुप्त साम्राज्य में मिला। 6वीं से 7वीं शताब्दी में थोड़े समय के लिए यहाँ की सत्ता हर्षवर्धन के हाथों में भी रही। अनंत वर्मा चोडगंग, जो पूर्वी गंग वंश का प्रमुख राजा था, उसने कलिंग पर 71 वर्ष 1076 से 1147 ईस्वी तक राज्य किया। राज्य के कलिंग युद्ध के प्रमुख कारण। कलिंग पर विजय प्राप्त अशोक अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता था। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्ग से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्व देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। कलिंग युद्ध के परिणाम मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसकी राजधानी तोसली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया। इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। उसने धर्म की स्थापना की। उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया।